हम लोग खाते हैं ऐसे सिंपली। उसने क्या किया था, उसने कोन को नीचे से काटा था, मतलब मतलब वो जो किड थी उसने ऐसे नीचे से काटा एंड शी वाज ट्राइंग टू सक दैट आइसक्रीम। तो आई ऑल्सो परचेज दैट आइसक्रीम फ्रॉम देयर ओनली एंड आई स्टार्टेड ईटिंग द वे शी वॉज ईटिंग। वहाँ पे पार्क था तो एक अंकल ऐसे ही वॉक कर रहे थे। ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई वॉज डूइंग द सेम स्टफ एज इफ जो एक छोटी सी किड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोलते हैं बेटा मुझे लग रहा है आपके फेस से कि आप थोड़ा सा टेंस हो, और ये जो आप अभी ट्राई कर रहे हो इसको लाइफ में कभी ब्रेक मत होने देना, बिकॉज आज तुमने एक बच्चे से कुछ सीखा है और एग्जैक्टली तुम्हें ये चीज़ बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे टेंशन के मोमेंट में भी ये जब तुम एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर रहे हो तो इससे तुम्हें खुशी मिल रही है। व्हेन यू कैन गेट सम हैप्पीनेस इन सच ए टेंशन मोमेंट फ्रॉम ए स्मॉल किड, तो खुद एक चीज़ सोच के देखो कि अगर तुम्हारे अंदर का बच्चा जिंदा रहे तब तुम खुद कितने खुश रह सकते हो। सर एग्जैक्टली सक्सेस क्या है? ये आपका ये खुशियाँ, बट हर एक बंदे की लाइफ में सक्सेस का एक टारगेट होता है। जो सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है मेरे माइंड में, वो कि उस पॉइंट को हासिल करना। कि अगर एक फोटोग्राफ रह के संदीप महेश्वरी इतने कम टाइम में इतना कर सकता है, तो शीश तेरे में क्या है? डर नहीं है, सिर्फ एक वे नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको वे दे देता हूँ। I'll just give you the exact way। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो? उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो कि मैं जब वहाँ चला जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर सच में वो जो कहानी मैंने बताई है ना, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वो डर की जो दीवार है वो आनी ही आनी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दोगे, फिर जा करके फिर से वो डर और बढ़ेगा, फिर वो दीवार और बढ़ेगी और अंधेरा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क वहाँ पे सेट कर दिया कि जब मैं वहाँ टॉप पे पहुँच जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एक बार को मानो आप नहीं पहुँचे, किसी वजह से नहीं पहुँचे, तो क्या होगा? आप जहाँ हो वहीं के वहीं रहे तो क्या होगा? तो फेलियर रहेगा ना। हाँ, एक डर रहेगा ना, वो डर बढ़ेगा ना कि क्या होगा, उस बेंचमार्क की वजह से वो डर आ रहा है। उसका तरीका क्या है? उस दीवार के परे निकलो। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, जो मेरे को आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मज़ा आता है, तो सारा ध्यान उस बड़े फोटोग्राफर पे से हटा के, इमेजेस बाजार से हटा के, यहाँ से हटा के, वहाँ से हटा के, सारा ध्यान उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो। अपना फेथ उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो और बोलना शुरू कर दो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को, कि मैं इंडिया का सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक हूं। बट नॉट विद एन ईगो काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब एक तो होता है कि मैं ये हूं, फिर तो अटक गए ना, अटक गए, राइट? मतलब आई एम दैट। अब अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे शूट करूंगा, कैसे क्या करूंगा। मतलब वो फोटोग्राफी को खेल बना दो, जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अगर आपकी फोटोग्राफी बोल गई तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को एक बिज़नेस का रूप दे दिया है। तो मतलब जो चीज़ सिंपल वे में प्रोसीजर सिंपल वे में हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के उस चीज़ को इतना मतलब पैसे के लिए सिर्फ उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तब से ही दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, उन मरीजों के लिए कुछ करना है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनकी जानें जाती जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी एक लाइफ का बहुत एक बिग पार्ट है। तो उस चीज़ को मैंने एक शॉर्ट लेवल पे स्टार्ट किया कि मैं पर्सनली जो भी पेशेंट उसके लिए मैंने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया, डॉक्टर्स विद अस मेडिकल सर्विसेज, जिसमें कि डॉक्टर्स आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो सर मैं उस लेवल में इतना पहुंचना चाहता हूँ, इतना आगे पहुंचना चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर कि कोई भी अगर सर्जरी हो रही है, कोई भी हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई भी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें लोगों का पैसा ना लगे, मतलब पैसे की वजह से लोगों की जाने ना जाए। देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे इन्होंने अपने दिल की सुन ली कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को इस मैं किसी पेशेंट को मरते हुए नहीं देख सकता पैसे की वजह से। आ गया ना, दिल की सुन ली। अब दिमाग नहीं लगाना, अभी दिमाग अपने आप लगेगा। वंस दैट फेथ बिकम स्ट्रॉन्गर, वो जब बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो दिमाग अपने आप ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे लोगों को ला करके आपके सामने खड़े कर देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब आते हैं पॉइंट पे, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। सब करना चाहते हैं, सबके पास में कोई ना कोई प्लान है
किसी का है कि मेरे को ये करना है, किसी का है मुझे वो करना है, किसी की शुरुआत ही नहीं हुई, किसी की शुरुआत हो चुकी है, किसी की शुरुआत हो चुकी है। सो द प्रॉब्लम इज करें क्या? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज को हम वी डोंट सी लाइफ एज कलरफुल, वी सी लाइफ एज ब्लैक और वाइट। हम ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई ऐसा भलाई का काम करना है तो उसमें हम पैसा नहीं ले सकते सामने वालों से, वो लेना गलत बात होगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। और कई लोग तो मुझे देख करके गलत आइडियाज निकाल रहे हैं, मुझे देख करके सोच रहे हैं क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता तो इसलिए हम भी पैसे नहीं लेंगे और हम इसलिए ऐसा कोई काम करेंगे। दैट इज नॉट राइट। मेरे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ये चीजें कर सकता हूं और मेरे अंदर अटैचमेंट नहीं है इन सारे रिसोर्सेज से। मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। मैं तो पैदल जाता हूँ अपने घर से ऑफिस भी बहुत बार, मतलब मुझे नहीं है, मुझे गाड़ियाँ हैं तब भी उसका शौक नहीं है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तब भी नहीं पड़ता, स्कूटर पे भी घूमता हूँ, तो डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। तो मेरे से अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, ना किसी को भी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। बट आपके अंदर कहीं भी इतनी सी भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं ये अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये करके पैसे नहीं लेना चाहता। दैट शुड नॉट बी द केस। जैसे एक डॉक्टर हैं जिनको मैंने सत्यमेव जयते में देखा था, जिनके फेस से ही देख करके एक ऐसा ऑरा आ रहा था। डॉक्टर शेट्टी ही इज अ हार्ट सर्जन। और वो गांव वालों से उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि 1 रुपए दिन का या 2 रुपए दिन का लेते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, राइट, एंड ही इज प्रॉफिटेबल और ऐसा काम कर रहे हैं विच इज अनबिलीवेबल। वो ही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सो ही इज अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर यू। सुना हुआ आपने उनके बारे में? आप एक बार देखिए, सत्यमेव जयते को देखिए और उनके ऊपर रिसर्च करिए। सो उन्होंने क्या निकाला तरीका, उन्होंने गांव वालों से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक अमाउंट फिक्स किया जो वो अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो कमाते हैं पगार में से बड़े आराम से दे सकते हैं। ऐसा अमाउंट जिसमें पूरी 4 बंदों की उनकी फैमिली कवर हो गई। और ऐसे उन्होंने लाखों लोगों से पैसा लिया, करोड़ों रुपए आया और आज उनके वहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्ट सर्जरीज होती है वो वहाँ होती है। और किन की होती है? उन लोगों की जिनके पास में पैसा नहीं है ये करने का। तो जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका फेथ कह रहा है वो करो। कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि वो होगा। चलो, सी यू देन। आसान है। Please have a seat. Yeah, so let's start. सर एक आपने एक चीज़ बोली थी सेमिनार में कि सक्सेस कम फ्रॉम मोस्टली बैड एक्सपीरियंसेस। तो मेरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी काम है सक्सेस होने के लिए, तो उसके लिए क्या किसी काम में बैड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? देखो, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी को बैड एक्सपीरियंसेस होंगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए, फेलियर्स हुए, वहाँ पे जा करके अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो माय आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या कुछ भी ख़राब हो रहा है आपके साथ में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। वो आज नहीं दिखती, वो कुछ टाइम बाद समझ आती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसे 50 एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको उठा करके देखूं, अगर उसमें से एक भी मुझे नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। सो ये जो चीज़ है उस टाइम पे नहीं समझ आएगी। आज आपको एकदम से एक खराब एक्सपीरियंस हुआ, आज मैं आपको आकर के ये बात कहूँगा, आपको यार ये तो ज्ञान है। बट 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप उस टाइम पे समझ जाओगे कि नहीं यार ये ऐसा कुछ है लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कभी ना कभी समझ आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कभी कोई बैड एक्सपीरियंसेस हो आपको, या कोई फेलियर्स हो या कुछ भी हो, तो उसको सोच करके ना ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आता भी ये थॉट तो आए, उसको जाने दो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि अच्छा है मेरे साथ में ये हुआ। आज नहीं समझ आ रहा कि क्यों अच्छा है, दुनिया भी देखे गई यार इसमें क्या अच्छा है, बट जब समझ आएगा देन यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, आई वॉज द चोजन वन बिकॉज ऑफ विच मेरे साथ में ये हुआ। देखिए सर, आजकल जैसे दिल्ली में आसपास 5-5 साल के बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसमें क्या किसका भला है ये मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है तो मुझे नहीं लगता है करने वाले का भला हो रहा है या जो जिनके साथ जो विक्टिम्स हैं उनका क्या भला हो रहा है। I'll give you a very simple example.
कि आज अगर हमको कहीं पे दर्द होता है, तो अगर हमको दर्द होता है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे ही मेरे कुछ दर्द हुआ, सपोज गला खराब हुआ, मेरे गले की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, या थोड़ा सा जुकाम हुआ, तो मैं इरिटेट हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता, यार फिर से खराब हो गया, अब 4 दिन तक खराब रहेगा या 5 दिन तक खराब रहेगा, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे पेट दर्द हुआ, तो मैं एकदम वो हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, या कोई भी प्रॉब्लम हुई। नाउ आई नो इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अगर हम बॉडी को समझेंगे कि वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, हम क्या कर रहे हैं, गोली खा के उसको दबा रहे हैं, है ना, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रीट कर रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा के इंटरनल, और उसको ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है, और हम उस क्लीनिंग को बीच में ही रोक देते हैं गोली खिला खिला करके। तो अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गड़बड़ क्या है। पहले रिएक्शन में हम सबको गुस्सा आता है, हम देखते हैं, इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई कलरफुल इंट्रैक्शन। उसमें आई वॉज इन दैट जोन कि जहाँ पर जा करके, अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम लाइन, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह वही सब आ रहा था, रेप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एंगर, अंदर से फ्रस्ट्रेशन, नफरत इतनी बढ़ गई कि इनके साथ ये कर